हेलो एवरीवन। तो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम अपनी रोज़ लाइफ में बोलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अटक जाते हैं कि इसको अब कैसे बोला जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आपको अपने क्या करना है, माइंड में ट्रांसलेट करना है। हिंदी मैं बोलूँगा और आपको उसको ट्रांसलेट करना है, फिर मैच करना है। और मैं इसमें जो यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो भी बताता हुआ चलूँगा और एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा कि अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ किया जाए। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, एस के सर जो भी कहते हैं ना उसे सुन के मुझे जोश आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे? एस के सर जो भी कहते हैं उसे सुन के मुझे जोश आ जाता है। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसी चीज़ों में ना जब हम किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी से इंग्लिश, तो सेंस के पीछे हमें ज़्यादा जाना पड़ता है। बिल्कुल ग्रामेटिकल नहीं जाएंगे, सेंस के साथ जाएंगे। यहाँ पे क्या सेंस है? एस के सर जो भी कहते हैं ना उसे सुन के मुझे जोश आ जाता है। वॉट एवर एस के सर सेस, ठीक है, वॉट एवर एस के सर सेस, एस के सर जो भी कहते हैं, तो से में डस्ट छुपा हुआ है। रियली मोटिवेट्स मी, वो मुझे बहुत प्रेरित करता है या फिर वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो मतलब उसे सुन के मुझे जोश आ जाता है, इट रियली मोटिवेट्स मी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके पीछे भागेंगे, जोश आ जाता है, अब इसको कैसा सेंटेंस बनाना है, नहीं। एस के सर जो भी कहते हैं ना उसे सुन के मुझे जोश आ जाता है। वॉट एवर एस के सर सेस रियली मोटिवेट्स मी, वॉट एवर एस के सर सेस रियली मोटिवेट्स मी। कभी कभी यह मजाकिया भी लगता है, कभी कभी यह मजाकिया भी लगता है, मतलब मजाक सा भी लगता है, फनी भी लगता है। समटाइम इट साउंड्स फनी। अब साउंड्स का मतलब क्या है? कोई चीज़ सुन के हमें कैसी लग रही है, तो कोई चीज़ सुन के हमें कैसी लग रही है वो होता है साउंड्स। ठीक है, तो वो कभी कभी सुनने में फ़नी लगती है। तो समटाइम इट साउंड्स फनी, समटाइम इट साउंड्स फनी। ठीक है, समटाइम्स इट साउंड्स फनी, कोई चीज़ अगर महसूस होती है, समटाइम इट फील्स, तो ऐसे हम बोलते हैं ना, और ये सुनाई देने वाली बात है। तो समटाइम इट साउंड्स फनी, कभी कभी यह मजाकिया भी लगता है। तुझे पता है उन्होंने अपनी बाइक पर नीली बत्ती लगा रखी है, तुझे पता है उन्होंने अपनी बाइक पर नीली बत्ती लगा रखी है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? लगा रखी है। ठीक है, तुझे पता है, डू यू नो, उन्होंने अपनी बाइक पर नीली बत्ती लगा रखी है। ही हैज़ पुट ब्लू लाइट ऑन हिज बाइक, ही हैज़ पुट ब्लू लाइट ऑन हिज बाइक, मतलब बाइक पे नीली बत्ती लगाना, भैया बाइक पे बत्ती लगाना, उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? पुट का। ठीक है, डू यू नो ही हैज़ पुट ब्लू लाइट ऑन हिज बाइक। अच्छा, इसीलिए लोग उन्हें नीली बत्ती बुलाते हैं। अच्छा, इसीलिए लोग उन्हें नीली बत्ती बुलाते हैं। ओके, दैट इज़ वाई पीपल कॉल हिम ब्लू लाइट, दैट इज़ वाई पीपल कॉल हिम ब्लू लाइट। अच्छा, इसीलिए लोग उन्हें नीली बत्ती बुलाते हैं। बाइक पर नीली बत्ती कौन लगाता है? बाइक पर नीली बत्ती कौन लगाता है? अब ये सेंटेंस आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन खाता है, ऐसे। बाइक पर नीली बत्ती कौन लगाता है? हु पुट्स ब्लू लाइट ऑन द बाइक। ऐसे कौन खाता है? हु ईट्स लाइक दिस। ऐसे कौन खाता है? हु ईट्स लाइक दिस। ठीक है, तो कौन इस तरह से हम यूज़ करेंगे। बाइक पर नीली बत्ती कौन लगाता है? हु पुट्स ब्लू लाइट ऑन द बाइक। पुट में डस्ट छुपा हुआ है तो पुट्स बन गया वो। हु पुट्स ब्लू लाइट ऑन द बाइक। सरकार ने तो कारों से भी हटा दिया है, मतलब उस नीली बत्ती को सरकार ने तो कारों से भी हटा दिया है। गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड इट फ्रॉम कार्स एज वेल, गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड इट फ्रॉम कार्स एज वेल, कि सरकार ने तो उन्हें गाड़ियों पे से भी हटा दिया है, कारों पे से भी हटा दिया है। गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड इट फ्रॉम कार्स एज वेल। अब इसका दोस्त आ गया, अभी कह रहा है हेलो एस के सर। अभी दोनों दोस्त हैं, तो मुझे बोला कैसा है मेरे भाई, हाउ आर यू माई ब्रदर। कैसा है मेरे भाई, हाउ आर यू माई ब्रदर। हैंडसम हो गया है भाई, यू हैव बिकम हैंडसम ब्रदर। हैंडसम हो गया है भाई, यू हैव बिकम हैंडसम ब्रदर। मतलब हो गया है, तो बिकम उसके लिए यूज़ हुआ है, तो हैंडसम हो चुका है, तो ये बिकम की थर्ड फॉर्म है। यू हैव बिकम, तो बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम ही होती है। यू हैव बिकम हैंडसम ब्रदर, हैंडसम हो गया है भाई। तूने यहाँ पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? तूने यहाँ पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? फ्रॉम वैन हैव यू स्टार्टेड टीचिंग हेयर। फ्रॉम वैन, कब से? फ्रॉम वैन हैव यू स्टार्टेड टीचिंग हेयर। तूने यहाँ पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? चाचा ने गरीब तैयारी करने वाले बच्चों के लिए संस्थान खोला। अब देखिए, तैयारी करने वाला बच्चा, उम्मीदवार, कि अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए उम्मीदवार हूँ। उस चीज़ के लिए यूज़ होता है एस्पायरेंट्स। ठीक है, एस्पायरेंट्स।
तो एक उम्मीदवार को हम बोलते हैं एस्पायरेंट। तो चाचा ने गरीब, अब गरीब क्या होता है, मतलब जिनको सारी सुख सुविधाएं ना मिलती हों, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज, ठीक है, कि जिनको जो विलुप्त होते हैं बेचारे, मतलब कि जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सो उनको हम बोलते हैं अंडर प्रिविलेज। ठीक है, चाचा ने गरीब तैयारी करने वाले बच्चों के लिए संस्थान खोला। चाचा अंकल ओपनड एन इंस्टीट्यूट फॉर अंडर प्रिविलेज एस्पायरेंट्स। अंकल ओपनड एन इंस्टीट्यूट फॉर अंडर प्रिविलेज एस्पायरेंट्स। मैंने कहा मैं भी 3 घंटे फ्री में पढ़ा लूँगा। ठीक है, सो मैं भी 3 घंटे फ्री में पढ़ा लूँगा। सो आई सेड इवन आई विल टीच 3 hours फॉर फ्री। इवन आई, मैं भी, ठीक है, तो इवन आई विल टीच 3 hours फॉर फ्री। मैंने कहा मैं भी 3 घंटे फ्री में पढ़ा दूंगा। आई सेड इवन आई विल टीच 3 hours फॉर फ्री। चाचा भी खुश, बच्चे भी खुश और मैं भी। ठीक है, चाचा भी खुश, बच्चे भी खुश और मैं भी। अंकल इज़ हैप्पी, स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड सो एम आई। अब देखिए सो एम आई, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, शायद पता भी होगा आपको, कि जब हम कहीं बड़ी चीज़ में बोलते हैं ना, मैं भी या तुम भी, वो भी, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि राम भी स्कूल जाता है, श्याम भी स्कूल जाता है और वो भी। राम भी स्कूल जाता है, श्याम भी स्कूल जाता है और मान लो मैंने कहा मोहन भी। सो राम गोज़ टू स्कूल, श्याम गोज़ टू स्कूल एंड सो डज मोहन। ठीक है, सो आएगा, फिर जो वहाँ पे डू, डज, कैन, एम, इज़, आर जो भी है, फिर वो आएगा और फिर जो पर्सन है उसका आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक तरीके से और मानिए कि मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त मिले और मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुझसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, कि आई एम वेरी हैप्पी। मैं बोलूँ मैं भी, सो एम आई, सो एम आई। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं, चाचा भी खुश, बच्चे भी खुश और मैं भी। अंकल इज़ हैप्पी, स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड सो एम आई। अंकल इज़ हैप्पी, स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड सो एम आई। कुछ लगा हुआ है क्या, क्या घूर रहा है? ठीक है, कुछ लगा हुआ है क्या, क्या घूर रहा है? इज समथिंग देयर, इज समथिंग देयर, कुछ लगा हुआ है क्या, इज समथिंग देयर, क्या घूर रहा है? व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट। स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर का मतलब घूरना। सो व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, कि तू क्या घूर रहा है। सो कुछ लगा हुआ है क्या, इज समथिंग देयर, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, क्या घूर रहा है। ये किस तरह का हेयर स्टाइल है, तूने बाल क्यों लंबे किए हुए हैं। अब जब हम ऐसे बोलते हैं ना, ये किस तरह का हेयर स्टाइल है, या फिर किस तरह का इंसान है, किस तरह की मूवी है ये, ऐसे ही कोई भी सिचुएशन हो। सो व्हाट काइंड ऑफ का हम यूज़ करते हैं। ये किस तरीके का खाना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ दिस। तुम किस तरीके के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ऐसे हम बात करते हैं। सो ये किस तरह का हेयर स्टाइल है, व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज़ दिस। सो वॉट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल इज़ दिस, ये किस तरीके का हेयर स्टाइल है। तूने बाल क्यों लंबे किए हुए हैं। वाई हैव यू ग्रोन योर हेयर, वाई हैव यू ग्रोन योर हेयर, तूने बाल क्यों लंबे किए हुए हैं। वाई हैव यू ग्रोन योर हेयर। ये एक सीनियर लुक देता है, वरना बच्चे मुझे गंभीरता से नहीं लेते। अब बच्चे मुझे गंभीरता से नहीं लेते, इसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, सो यही चीज़ें होती है जो आपको सीखने के लिए मिलती हैं ऐसे मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल से। ये एक सीनियर लुक देता है, इट गिव्स अ सीनियर लुक, इट गिव्स अ सीनियर लुक, ये एक सीनियर लुक देता है, वरना बच्चे मुझे गंभीरता से नहीं लेते। अदरवाइज स्टूडेंट्स डू नॉट टेक मी सीरियसली, अदरवाइज स्टूडेंट्स डू नॉट टेक मी सीरियसली, बट वरना बच्चे मुझे गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए दैट इज़ वाई, इसीलिए दैट इज़ वाई। चोमू लग रहा है इस हेयर स्टाइल में। अब देखिए चोमू का मतलब होता है इडियट, फूल, पागल लग रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उसने बोला कि चोमू लग रहा है इस हेयर स्टाइल में, यू आर लुकिंग लाइक अ फूल इन दिस हेयर स्टाइल, यू आर लुकिंग लाइक अ फूल इन दिस हेयर स्टाइल। अब इसने यहाँ पे बोला शट अप, तो वो वाला इसमें है नहीं, वरना अगर मैं तेरे बालों के बारे में कुछ कहूँगा तो तुझे बुरा लगेगा, वरना अगर मैं तेरे बालों के बारे में कुछ कहूँगा तो तुझे बुरा लगेगा। अदरवाइज इफ़ आई कॉमेंट ऑन योर हेयर देन यू विल फील बैड। ठीक है, वरना अगर मैं तेरे बालों के बारे में कुछ कहूँगा तो तुझे बुरा लगेगा। अदरवाइज इफ़ आई कॉमेंट ऑन योर हेयर देन यू विल फील बैड, अदरवाइज इफ़ आई कॉमेंट ऑन योर हेयर देन यू विल फील बैड। बोल ले, यहाँ शर्म नहीं आती है मुझे, बोल ले, यहाँ शर्म नहीं आती है मुझे। से इट आई डोंट फील शाय हेयर, से इट आई डोंट फील शाय हेयर।
जो तू कहेगा मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा, जो तू कहेगा मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। आई विल नॉट पे अटेंशन टू वॉट यू विल से, आई विल नॉट पे अटेंशन, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, टू वॉट यू विल से, जो भी तू कहेगा, तो जो तू कहेगा मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आई विल नॉट पे अटेंशन टू वॉट यू विल से। पिछले 8 महीनों से कहाँ था तू? वेयर वर यू फॉर द लास्ट 8 months, वेयर वर यू फॉर द लास्ट 8 months, पिछले 8 महीनों से कहाँ था तू? काम में बिजी था, आई वॉज बिजी वर्किंग, काम में बिजी था, आई वॉज बिजी वर्किंग। मैंने फेसबुक पर उस एनजीओ के बारे में पढ़ा जो तूने शुरू किया है, मैंने फेसबुक पर उस एनजीओ के बारे में पढ़ा जो तूने शुरू किया। आई रेड इट ऑन फेसबुक अबाउट एनजीओ दैट यू हैव स्टार्टेड। अब देखिए रीड की पास्ट फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन रेड, ठीक है। सो मैंने फेसबुक पर उस एनजीओ के बारे में पढ़ा जो तूने शुरू किया है। आई रेड इट ऑन फेसबुक अबाउट एनजीओ दैट यू हैव स्टार्टेड। आई रेड इट ऑन फेसबुक अबाउट एनजीओ दैट यू हैव स्टार्टेड, जो तूने शुरू किया, दैट यू हैव स्टार्टेड, ठीक है। मैंने वो चीज़ देखी जो तूने मुझे बताई थी। आई सॉ द थिंग दैट यू टोल्ड मी, जो तूने मुझे बताई, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। मैंने फेसबुक पर उस एनजीओ के बारे में पढ़ा जो तूने शुरू किया। आई रेड इट ऑन फेसबुक अबाउट एनजीओ दैट यू हैव स्टार्टेड। जूतों के बिजनेस में बहुत काला पैसा है ना। अब ये जो दोस्त है इसका जूतों का बिजनेस है, तो इसका सेंस ये है कि एनजीओ तूने खोला हुआ है ताकि काला पैसा वहाँ पे ठिकाने लगा सके, तो मजाक कर रहा है, तो मजाक में बोल रहा है कि जूतों के बिजनेस में बहुत काला पैसा है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन द शू बिजनेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन द शू बिजनेस, कि भाई जूतों के पैसे, जूतों के बिजनेस में बहुत काला पैसा है ना। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन द शू बिजनेस। एनजीओ का मतलब काला पैसा थोड़ी ना होता है, एनजीओ का मतलब काला पैसा थोड़ी ना होता है। एनजीओ डज नॉट मीन ब्लैक मनी, एनजीओ डज नॉट मीन ब्लैक मनी, एनजीओ का मतलब काला पैसा थोड़ी ना होता है। ये तो वही बात हुई कि हर आईएएस रिश्वत लेता है, ये तो वही बात हुई कि हर आईएएस रिश्वत लेता है, ठीक है। अब जब हम ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो वही बात हुई, सो इट इज़ सेम लाइक सेइंग, इट इज़ सेम लाइक सेइंग कि ये कहना तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं ये तो वही बात हुई, इट इज़ सेम लाइक सेइंग दैट एवरी आईएएस टेक्स ब्राइब, दैट एवरी आईएएस टेक्स ब्राइब। अब ब्राइब का मतलब रिश्वत। कुछ ईमानदार भी होते हैं, सम आर ऑनेस्ट एज वेल, सम आर ऑनेस्ट एज वेल, सम आर ऑनेस्ट एज वेल, कुछ ईमानदार भी होते हैं। तुझे लगता है अभिलाष रिश्वत लेता होगा? अब जो इसने दूसरे ने पूछा, अब इनका एक तीसरा दोस्त है जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, ये उसके बारे में पूछ रहा है, तुझे लगता है अभिलाष रिश्वत लेता होगा? डू यू थिंक अभिलाष वुड बी टेकिंग ब्राइब? डू यू थिंक अभिलाष वुड बी टेकिंग ब्राइब, लेता होगा, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, गेस लगा रहे हैं। सो तुझे लगता है कि अभिलाष रिश्वत लेता होगा? डू यू थिंक अभिलाष वुड बी टेकिंग ब्राइब? मुझे क्या पता, मेरे क्षेत्र का डीएम थोड़ी है वो। सो मुझे क्या पता, मेरे क्षेत्र का डीएम थोड़ी है वो। हाउ डू आई नो ही इज़ नॉट डीएम ऑफ माई एरिया? हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता, ही इज़ नॉट डीएम ऑफ माई एरिया, मेरे इलाके का या फिर मेरे क्षेत्र का डीएम नहीं है भाई वो। हाँ, तेरे इलाके का डीएम नहीं होगा, ही मे नॉट बी डीएम ऑफ योर एरिया। हाँ, तेरे इलाके का डीएम नहीं होगा, ही मे नॉट बी डीएम ऑफ योर एरिया, लेकिन वो तेरा दोस्त है, इसलिए जिज्ञासा से या फिर जिज्ञासा की वजह से, ठीक है, मतलब जानने की इच्छा की वजह से, तो जिज्ञासा का मतलब वो होता है। और जिज्ञासा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो लेकिन वो तेरा दोस्त है इसलिए जिज्ञासा से, बट ही इज़ योर फ्रेंड, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। सो आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ माई लव, कि मेरे प्यार की वजह से, कि मैंने उसकी तरफ देखा हंस के, आउट ऑफ माई लव, कि मैंने अपने प्यार की वजह से उसकी तरफ हंस के देखा, ठीक है। फिर इसने बोला दोस्त, फ्रेंड, उसके लिए तेरा गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए तेरा गुस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ है। योर एंगर फॉर हिम हैज़न्ट फिनिश्ड येट, योर एंगर फॉर हिम हैज़न्ट फिनिश्ड येट, योर एंगर फॉर हिम हैज़न्ट फिनिश्ड येट। अब इसने बोला साले का चेहरा ना देखूं मैं कभी, साले का चेहरा ना देखूं मैं कभी। आई वुड नेवर सी द फेस ऑफ दैट रास्कल, आई वुड नेवर सी द फेस ऑफ दैट रास्कल, साले का चेहरा ना देखूं मैं कभी। हाँ, उसका चेहरा नहीं देखेगा लेकिन उसकी वीडियो पूरी देखेगा, ठीक। अब कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, उससे बात नहीं करेगा लेकिन उसके बारे में मुझसे पूछेगा ज़रूर,
ठीक है, उससे बात नहीं करेगा लेकिन दूर दूर से उसको देखता ज़रूर रहेगा। हम इस तरह से कई बार बोलते हैं। सो हाँ, उसका चेहरा नहीं देखेगा लेकिन उसकी वीडियो पूरी देखेगा। यू विल नेवर सी हिज फेस बट सी हिज वीडियो फुल। यू वुड नेवर सी हिज फेस बट सी हिज वीडियो फुल। क्या देख रहा था तू? क्या देख रहा था तू? अभी अपने दोस्त की ही वीडियो देख रहा था एक, तो ये उसमें उसको छेड़ रहा है। सो क्या देख रहा था तू? वॉट वर यू लुकिंग एट? वॉट वर यू लुकिंग एट? क्या देख रहा था तू? वॉट वर यू लुकिंग एट? देख ले साइज़ सही है या नहीं। अब ये इसके लिए शूज़ लेकर आया है तो उससे पूछ रहा है, देख ले साइज़ सही है या नहीं। लुक वेदर द साइज इज़ राइट और नॉट। ठीक है। सो वेदर का यूज़ यहाँ पे ऐसा होता है जब हम दो चीज़ों के बारे में बोलते हैं ना, या लगा के अगर हम बोलते हैं तब वहाँ पे वेदर का यूज़ होता है कि या तो ये या वो। ठीक है। तो ईदर और वेदर, इसके ऊपर मैं कभी अलग से पूरा बताऊंगा ढंग से एक वीडियो बना के। देख ले साइज़ सही है या नहीं। लुक वेदर द साइज इज़ राइट और नॉट। सही है क्या? इज़ इट करेक्ट? सही है क्या? इज़ इट करेक्ट? तू साल में 1 या 2 बार मुझसे मिलता है, कुछ ब्रांडेड ले आया कर यार। अब ब्रांडेड का मतलब क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का। ठीक है। सो तू साल में 1 या 2 बार मुझसे मिलता है, कुछ ब्रांडेड ले आया कर यार। यू मीट मी वंस इन अ ईयर और टू। यू मीट मी वंस इन अ ईयर और टू। गेट समथिंग ब्रांडेड बडी। कुछ ब्रांडेड ले आया कर यार। गेट समथिंग ब्रांडेड बडी। अपनी फैक्ट्री से फ्री की चीज़ें उठा लाता है। अपनी फैक्ट्री से फ्री की चीज़ें उठा लाता है। यू गेट फ्री थिंग्स फ्रॉम योर फैक्ट्री। यू गेट फ्री थिंग्स फ्रॉम योर फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री से फ्री की चीज़ें उठा लाता है। यू गेट फ्री थिंग्स फ्रॉम योर फैक्ट्री। एक बात बता, अब यहाँ पे इससे पूछ रहा है, एक बात बता, टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। तुझे पता है कि तेरे स्टूडेंट्स तुझे नीली बत्ती बुलाते हैं? तुझे पता है कि तेरे स्टूडेंट तुझे नीली बत्ती बुलाते हैं? डू यू नो योर स्टूडेंट्स कॉल यू नीली बत्ती? डू यू नो योर स्टूडेंट्स कॉल यू नीली बत्ती? ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूछिए। वीडियो पसंद लगी है तो लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।